जब हम जागते 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 थक जाते हैं तो जबरदस्ती नींद आती है। अगर नींद न ले कोई तो वो जाग नहीं सकता, बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। जागते रह जाए दिनों रात हमेशा, ऐसा हो नहीं सकता। और जागने को ताकत मिलती कहां से है? सोने से। अपोजिट, जागने के ठीक उल्टा सोना। जब हम 5-6 घंटा सो लेंगे तो 10-12 घंटा जागने की ताकत आ जाएगी। जब 6 घंटा सो लेंगे तब 14 घंटे की जागने की ताकत आ जाएगी। तो जागृत अवस्था, उसके बाद में स्वप्न अवस्था, और ये दोनों के अपोजिट सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था होती है ध्यान अवस्था। जब ध्येय और ध्याता और जिसके द्वारा, ध्यान के द्वारा, ध्येय, ध्याता और ध्यान, ये त्रिपुटी बनती है। ध्येय लक्ष्य हो गया जिसको हम देख रहे हैं, गुरु को। ध्येय और ध्याता मन से और ध्यान के द्वारा। तो त्रय में एकत्र संयमा, अगर ये बैठ जाए, तीनों एक में जुट जाए तो एक हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ध्येय, ध्याता और ध्यान, तीनों जब रुक जाए मन तो तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, ध्यान लग जाएगा। तो ध्यान में जो अवस्था रहती है वो सुषुप्ति अवस्था है। समझ में आ रहा है? उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जब हमको मिल जाती है साधक को, तो उसको, उसमें जागृत का भान नहीं रह जाता, स्वप्न का भान नहीं रह जाता। ये दोनों गायब हो जाती है, तब वो मिलती है। तो ये दोनों जब टल जाएगी तो शरीर भी जो में क्रिया हो रही वो भी खत्म हो, सूक्ष्म की क्रिया भी खत्म हो जाएंगी, तो सब विलीन हो जाती है। तो वो ईश्वर तत्व हो जाता है। तो उसका जब त्याग कर देते हैं सुषुप्ति का, जागृत से स्वप्न, स्वप्न आदान प्रदान है जागृत और स्वप्न का, इन दोनों के परे सुषुप्ति। सुषुप्ति हमारा घर है, हमको रोज पहुंचना चाहिए साधक को। अब अपना ध्यान लग गया हमारा, अब आप देख रहे हैं अपने इष्ट देव को, चरणों में प्रणाम किया तो इधर उधर से सब गैरहाजिर हो गए ना। हाँ, तो उसमें रुकना चाहिए। उसमें जब रुकने लगेंगे तो कुछ ही दिनों में झटके आने लगेंगे। जो गुणातीत तत्व है वो पॉजिटिव है, और इधर संसार की तरफ से जो हमारी चेतना है ये निगेटिव है। समझ में आया? ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो लफा उठेगा, एकदम स्पार्किंग होगा। तो ध्यान जब सही लगने लगेगा तो झटके आएंगे, तो समझ में आएगा हमारा ध्यान लगता है। ये बताने से तो एक ही रोज में सब हम बता रहे हैं, लेकिन ये जीवन बीत जाता है ये करते करते। बहुत टाइम के बाद में लगते लगते ध्यान आता है, जिंदगी बीत जाएगी। साल 2 साल तो कोई मतलब ही नहीं है। 12 साल रहे संत की टोली, तब एक मिले हंस की बोली। 12 साल का एक युग माना जाता, तो तब तक तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तो जब सुसुप्ति में हमारी आस्था हो गई और उसमें जमावट आ गई
तक हम रोज घूमे आते, चले जाते ध्यान के द्वारा और रहने लगे, और जब उसमें 50% से ज्यादा रुकने लगे तो फिर अंतर जगत से चेतन का प्रतिबिंब मिल जाएगा। अनुगत अनुभव व्यतिरेक रूप युक्ति के द्वारा चेतन का प्रतिबिंब मिल जाएगा। जहाँ चेतन का प्रतिबिंब मिला तो हमारा मन ज्यादा रुकने लगेगा, उधर से थोड़ा खेच हो गई, रोक दिया गया, हमको मदद मिल गई, ये मतलब है। समझ में आया? तो फिर उसको तुरिया कहते हैं। वो अवस्था तुरिया हो गई। हम जागृत में नहीं है, हम स्वप्न में नहीं है, हम सुषुप्ति में, और सुषुप्ति का भी जब त्याग हो गया तुरिया में पहुंच गए। तुरिया में परमात्मा है, गुणातीत, प्रकृति परे। समझ में आया? एक रास्ता ये है। एक रास्ता और है कि जब ये माया इतनी व्यापक है तो कोनो तरह से परमात्मा की तरफ जीव को नहीं जाने देती शरीरधारी को, तो महात्माओं ने इसको विश्लेषण किया कि एक तरीका और है, और वो एक तरीका कि इसको दो भागों में बांट दिया जाए, एक अविद्या, दूसरी विद्या। अविद्या कहते हैं दुर्गुणों का समूह, वो अविद्या पार्टी, अविद्या क्षेत्र है, और सद्गुणों का जो समूह है वो विद्या क्षेत्र है। और ये दोनों मिलके प्रकृति माया है, और माया परे परमात्मा है, प्रकृति परे। ये मालूम है ना? इस तरीके से एक तरीका यह है समझने का। तो साधकों को कोनो ढंग से अपने मन को ले जाना है ठिकाने पे कि हमको वहां पहुंचना है। गुरु बाबा के पास गए, महाराज हमको भगवान को दिखा दो, भगवान को समझा दो, भगवान को हमारी ऐक में आ जाए, भगवान है क्या? तो बताते कि देख वो दीपक जल रहा है पहाड़ पे, वो भगवान है, वो लक्ष्य है, वहां तुमको पहुंचना है। पहुंचने की विधि कैसी है कि उसी को देख लो, उसी का चिंतन करो, उसी का मनन करो, उसी को निश्चय करो, उसी के संकल्प करो, उसी को खाओ, उसी को पियो, उसी को रहो, उसी में सो, उसी में जागो, उसी में रो, उसी में गाओ, उसी में हंसो। जब उसी के संस्कार पड़ने लगेंगे और इधर संस्कार कम हो जाएंगे तो अनुगत चेतन का प्रतिबिंब परमात्मा का तुम्हारे कमल में पड़ जाएगा। सीधा सा जल्दी से जल्दी निपटा दिए। अब उसको ले चलना है तो ये तमाम प्रकार की जो हमने विधि बताई, इनको वाक्य ज्ञान की निपुणता में चेतन का प्रतिबिंब लेना है। पहले जब हम वचन से पहुंच जाए वहां, कर्म से नहीं, शरीर से नहीं, वचन से पहुंच जाए। वचन बहुत मालिकुल है, बारीक है, समझ में आ जाए कैसा है, समझ में आ जाए कि ग्लेशियर है, का है, बर्फ है, बर्फ है, जिधर देखो सफेद व्हाइट। और इसमें पानी परमात्मा है, ये समझ में आ जाए। ये व्हाइट का कुछ मतलब नहीं है, ये माया है। इनमें दोहराना बने दिखाई पड़ते, बड़े बड़े महल मकान सब कुछ उस ग्लेशियरों में दिखाई पड़ते, तो वो झूठे आए। जैसे ये संसार झूठा है, ये शरीर झूठा है, उसमें पूरे में बर्फ में, ग्लेशियर में पानी के अलावा कुछ है? बर्फ के पहाड़ में
पानी के अलावा कुछ है? बर्फ के रग रग में पानी है ना, कि और कोई चीज है? ऐसे ही ये संसार के जितने पदार्थ हैं सब में परमात्मा है। इसका और उदाहरण, जैसे यहाँ स्पेस है, ये पोल है, और इस जगह पे एक ठोस चौतरा बना दिया जाए तो ये पोल कहीं भाग जाएगी, निकल जाएगी? ये पोल तो हटना जानती नहीं, ये पोलों से पकड़ में नहीं आती, तो उसके अंदर हो जाएगी। वो स्पेस हर जगह ये पोल निकल जाती है, फौलाद के अंदर से निकल जाएगी, हर पदार्थों के अंदर से निकल जाती है। तो इसलिए वो परमात्मा ऐसा ही कुछ है, ये बुद्धि में आना चाहिए अब इस अवस्था में, जो किसी के पकड़ में नहीं आता। ये आकाश में गोली मारो तो लगेगी, लाठी लगाओ तो दर्द होगा, जब कुछ हो तब न लगे। परमात्मा ऐसा ही निरवयव है, अवयव नहीं है, उसके शरीर नहीं है, उसका कोई दिखाने, पकड़ने, सुनने, देखने, छूने ऐसी कोई चीज नहीं है। वो ये सब चीज तो जितना इंद्रियों काम करती है वो तो सब माया हो गया, जो भी समझ में आएगा वो सब माया। मन जहां तक दौड़े वो सब माया, बुद्धि दौड़ेगी वहां माया। तो जब कोई नहीं जा सकता, एटम एनर्जी नहीं जा सकती, वहां कोई ताकत नहीं जा सकती, कोई काम नहीं, उसी बारीक तत्व का नाम भगवान है। वेद, शास्त्र, पुराण तमाम जो है तो यही कहते हैं। अब कैसे कहें? जैसे ब्रज में कहते हैं, जसोदा जायो लालाना मैं वेदन में सुने आई, जसोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई, वेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई, जसोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई। अरे क्या मतलब? अब यह मतलब हुआ कि जसोदा नाम की एक स्त्री थी ब्रज में, नंद बाबा की स्त्री, और वो के यहाँ कृष्ण भगवान वहां पैदा हुए, वहां दे आए, ऐसे हुए। इसका अर्थ यह होता है, जसोदा कहते हैं भक्ति को, जिसके पास यश भरा हुआ है, यश से पूरित है, वो भक्ति है। उसने जाया ललना, जो वेदन का सिद्धांत वेदन में सुनने को मिलता है कि परमात्मा निर्गुण से सावयव कैसे होता है, ये बड़ी कठिन चीज है। ये भ्रम पार्वती को हो गया था कि भगवान वो तो निर्गुण है, एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजन्मा, अचिंतन, अरूप, अलग, अविनाशी है। और आप कहते हैं कि ये भगवान यहाँ घूम रहे हैं जंगल में, और उनको तुमने प्रणाम किया, तुम अविनाशी होते हुए और राजा के लड़का को प्रणाम करते फिरते हो। तो कहा हाँ ये राजा के लड़का है। तो कहा हम नहीं मानते। कहा नहीं नहीं नहीं, तुमको मानना पड़ेगा। तो वही में वो गई, कहा जाओ हम यहाँ पेड़ के नीचे बैठे, जा परीक्षा ले आओ। तो सोची कि भाई क्या बीमारी है, कैसे नहीं, और वो के अंदर तो ज्ञान भरा हुआ था। तो वो सीता का वेश बना दिया कि सीता के लिए खोज रहे, सीता चोरी हो गई है, तो हम सीता का वेश बना ले तो अपने आप ही चिल रही है, तो पता चल जाए, सब कलई खुल जाएगी। तो जो सीता का बना लिया इन्होंने वेश,
तो राम बोले बोले माता वो पिता कहाँ है, भोले बाबा कहाँ है, आप अकेली घूम रही है। तब तो झुरा के लकड़ी हो गई। अरे बाप रे बाप, ये तो अंतर्यामी आए, ये तो घट घट के जानते हैं, ये तो हमारी पोल ही खोल गई। उधर शंकर जी को भी पता चल गया, ये लेवल दोनों करते हैं। तो शंकर जब पहुंची तो पूछे वो क्या हुआ, ले आई परीक्षा, देख लिया कि ना हमने कुछ नहीं देखा, उनसे झूठ बोल दिया, आपके लेखे प्रणाम हम करके चले आए। तो शंकर देखे धर ध्याना, समझे, उन्होंने देखा कि पार्वती ने तो नंबर ले लिया, तो बिगड़ गई, ये तो बन गई, तो इसने तो सीता का रूप धारण कर लिया। तो यही तब सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प की न बनवाई, माता का रूप धारण कर लिया, ये मेरी पत्नी कैसे हो सकती है। तो ये तो आध्यात्मिक दृष्टि का बहुत गंभीर विषय है, लेकिन इतना ले लेना चाहिए कि भाई ये निरंतर अभ्यास करते करते उधर ध्यान की पद्धति चलती रहे, उधर वाक्य ज्ञान की निपुणता में चेतन का प्रकरण लेने के लिए चलता रहे, इधर सत्संग भी हम करते रहे, शास्त्र मदद मिले और जो है गुरुओं की मदद मिले, और जो गुरु लोग हैं वो जो बैठाते चले जाए उसको बैठाते जाए। तब ये चारों तरफ का सहयोग जब होता है तब एडजस्टिंग आती है, और जब एडजस्टिंग तुम्हारे अंदर में आ जाएगी, जो खाका बना हुआ है इसका, परमात्मा, प्रकृति, अविद्या, विद्या, स्थूल सूक्ष्म, एडजस्टिंग हो जाएगी, तब फिर तुम्हारा बिगड़ेगा नहीं कुछ, तुम्हारी जबरदस्ती समझ में आ जाएगा, तुम उसे हटाओ तो हटेगा ही नहीं, तुम्हारे यहाँ जगह बन गई तो रहेगा कहाँ। जब तुमने रखने के लिए जगह बना ली तो जंगल में थोड़ी जाएगा वो। तो इस बात को हम ये ढंग से बता रहे हैं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है, रावण है, कुंभकर्ण है, काम है, क्रोध है, हनुमान है, अन्नद है, वाली है, सुग्रीव है, ये किसी ने देखे कहीं घूमते हुए स्थूलधारी देखे हैं किसी ने? तो ये किस जगत के समाज है, उस जगत में ले जाना पड़े, हमारे स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, ये जो अदृश्य घटनाओं के चक्रों की जो वार्तालाप आती है, भजनों में आती है, सूत्रों में आती है, रामायण में आती है, उनको अपने पर लाला के यहाँ घटाना पड़ेगा, यहाँ नट बोल्ट कसने पड़ेंगे, ये यहाँ की चीज है। रामायण में सुग्रीव का बड़ा भारी स्थान आया, भगवान के सबसे बड़े सहयोगी मित्र थे सुग्रीव, उसको कहते हैं सूरत, समझ में आया? सूरत ही तो भगवान से प्रेम करेगी कि और कोई तत्व जाएगा पहले, और सूरत को नष्ट करने में कौन लगा रहता है? कर्म, जो हमारे बुरे कर्म बन गए हैं, यहाँ लगाए तो यहाँ से हटा के मैं माया में भरभटाते रहते हैं। तो बाली को है कर्म, और सूरत सुग्रीव, ये झगड़ा है इनका। कहाँ का? अब समझ में आया ना, ये हमारे यहाँ का, तुम्हारे अंतःकरण, ये अनाद का झगड़ा है, वहां अंदर बंदर नहीं है कोई कुछ, ये ऋषियों की कलाबाजी है, घटा के दिखा दिया। अब समझो तुम कहाँ की बात है। अगर वो बंदरे बने रहेंगे तो तुमको हमको कहाँ मिलेगा?
और अगर उनको सूरत बना लेंगे और कर्म बना लेंगे, सब चीजें मिल गई ना। तो ये शास्त्रों को इस तरीके से अंदर लाना है कि कोई बात कही जाएगी नहीं। हमारे तुम्हारे पास 10 ही तो इंद्रियां हैं। अगर हाथों को स्पर्श करने में लगा दिया, पैरों को विषय करने जाने में लगा दिया, इंद्रियों को विषय में लगा दिया, नेत्रों को विषय करने के लिए दौड़ने लगा दिया, कानों को विषय की बात सुनने में लग गए, सूंघने में विषय सूंघने लगे, जीव से भी प्रयास हम वाक्य से करने लगे। तो 10 इंद्रिय जब विषयासक्त हो जाती हैं तो इसका नाम है दशानंद। 10 इंद्रियां आनंद लेने लगी विषय का, तो इसका नाम क्या हुआ? दशानंद। दशानंद किसको कहते थे? रावण को। ऐसे लाना पड़ेगा, तब बात अपनी बन जाएगी। और 10 इंद्रियों को अगर हम परिश्रम से मेहनत करें तो विषयों से रोकें, हाथों को रोकें, मन को रोकें, बुद्धि को रोकें, जिह्वा को रोकें, वाक्यों को रोकें, नाक को रोकें, कानों को रोकें, न सुनने दें, आंखों को रोकें, इंद्रियों को रोकें, तो जब 10 इंद्रिय रुक जाएंगे तो दशरथ। दशानंद का अपोजिट क्या हुआ? दशरथ। दशरथ से जो पार्टी पैदा हुई वो सजातीय पार्टी, विद्या पार्टी। और जो दशानंद से पैदा हुई वो अविद्या पार्टी, दुर्गुणों की पार्टी। ये हमारे अंदर दोनों पार्टी हैं और दोनों भर ताकत से जोर लगाए हैं। और जो है नाना प्रकार के बुरे भले कर्म करने पर तो जाल बन जाता है, सुलझाया नहीं सुलझता फिर वो। तो इनको अलग अलग कर करा के नहीं, और ऐसी शैली से इस मन को इनसे हटा के सूरत को। और फिर हनुमान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सुग्रीव ने क्या कहा कि जाओ तो निचले जंगल में 2 बहुत बड़े बलवान दिखाई पड़े हैं, बहुत बड़े योद्धा। हनुमान तुम जाओ तो ब्राह्मण का वेश बना के जाना, पता लगाना बाली के भेजे हुए मुझे मारने वाले तो नहीं है, कैसे है, कौन है, पता लगाओ। जब हनुमान विप्र का वेश धर के जाते हैं तो वो छीन जाते हैं, राम भी छीन गए। ये तो हमारा वो प्राची सेवक है, हनुमान है। हनन करे अभिमान का, हनुमान हनन करे जो मान का, अभिमान का। ये तो सबसे पुराना हमारा सहायक सेवक है। क्या हनुमान हमसे चालाकी कर रहे हैं? अरे भगवान आप अंतर्यामी है। गिड़गिड़ाने लगे, परिचय पहचान हुआ तो दोनों को बैठा के कंधा पे, विवेक रूपी लक्ष्मण, वैराग्य रूपी हनुमान। विवेक लक्ष्मण, राम सर्वत्र घूमने वाला जो विज्ञान है राम। और ले गए सुग्रीव के पास। कौन ले जाएगा सूरत को रोकने के लिए? राम और लक्ष्मण को गिर पाएगा। जब हम राग का त्याग करेंगे तब ये घटना हमारे यहाँ आएगी। बस फिर देरी क्या? जब वैराग्य इतना परिपूर्ण है तो फिर ज्ञान और वैराग्य को ले आके रख देगा। अब सूरत को कह के सुग्रीव अब तुम भाग्य को ठोको, आंख बंद करके जल्दी से जल्दी इनसे मित्रता धारण करो, इनसे प्रेम करो। पावक साकी देह कर जोड़ी प्रीत जड़ाए। हो गया संबंध। ये सूरत ध्यान धरते 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 ध्येय और ध्याता और ध्यान, ध्येय और ध्याता ध्यान,
रोकते रोकते रुक गई। जहां रुक गई, काय के द्वारा? वैराग के द्वारा। तो ज्ञान और वैराग्य आगे तीनों का संबंध हो गया।